थर्मोडाइनमिक प्रोसेसेस। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थर्मोडाइनमिक प्रोसेसेस। थर्मोडाइनमिक जो सिस्टम होता है, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बोला था, गैस का एक्सपांशन, गैस का कॉम्प्रेशन होता है। फॉर एग्जांपल एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर गैस भरी हुई है, ठीक है, गैस भरी हुई है, उसको पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन लगा हुआ तो गैस एक्सपांड भी हो सकती है, कॉम्प्रेस भी हो सकती है, बराबर, ठीक है। यानी कि हम गैस को कॉम्प्रेस भी कर सकते हैं और उसको एक्सपांड, कॉम्प्रेस भी कर सकते हैं और उसको एक्सपांड भी कर सकते हैं, यानी कि उसका वॉल्यूम डिक्रीज भी कर सकते हैं, उसका वॉल्यूम इंक्रीज भी कर सकते हैं, यानी कि गैस का प्रेशर इंक्रीज भी कर सकते हैं, गैस का प्रेशर डिक्रीज भी कर सकते हैं। ये सब जो होता है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के अकॉर्डिंग होता है। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो पिस्टन है, ठीक है, इसी पिस्टन का यानी कि नीचे ऊपर होना, इस तरह से कंप्रेशन या एक्सपांशन होना, उसी को थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस बोलते हैं, ठीक है, एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है। बट यहाँ पर देखो बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे कि मान लो आइसोथर्मल प्रोसेस, यही प्रोसेस में मैं कंडीशन लगा सकता हूँ आइसोथर्मल प्रोसेस वाली, या फिर आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस और एडियाबेटिक प्रोसेस। ये चार तरह के प्रोसेसेस हमको देखना है। तो इसमें देखो जनरली ये सब प्रोसेसेस होते क्या, इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। अभी यहाँ पर देखो आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसो मीन्स सेम, आइसो का मतलब क्या होता है, सेम होता है, बराबर। जब कभी भी आइसो वर्ड आपको दिखे, मतलब कि वहाँ पर कंडीशन जो होती है, यानी कि वहाँ पर वोकैबुलरी का जो टर्म यूज होता है वो सेम का होता है, बराबर, इस तरह से। अब यहाँ पर देखो थर्मल, थर्मल यानी कि हीट, थर्मल यानी कि क्या, हीट, एनर्जी से टर्म रिलेटेड है आइसोथर्मल। ओके, आइसोथर्मल यानी कि यहां पर द चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। इस प्रोसेस में क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस, थर्मोडायनामिक का ऐसा प्रोसेस जहां पर चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी कि डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर कैसे देखते हैं हम, T2 माइनस T1 विच इज इक्वल टू डेल्टा टी विच इज इक्वल टू 0, यानी कि वहां पर चेंज इन टेम्परेचर 0 होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन टेम्परेचर 0 होता है, यानी कि फॉर एग्जांपल एक सिस्टम है, सिस्टम ने क्या किया, 5 किलो जूल, 5 किलो जूल एनर्जी, 5 किलो जूल एनर्जी सराउंडिंग को दिया, 5 किलो जूल एनर्जी सराउंडिंग को दिया। फिर उसके बाद क्या किया उसने, 5 किलो जूल एनर्जी सराउंडिंग से एब्जॉर्ब किया, यानी कि 5 किलो जूल दिया, 5 किलो जूल लिया, यानी कि 5 माइनस 5 कितना हो गया, 0। वैसे ही यहाँ पर एनर्जी का चेंज, 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 0, यानी कि चेंज कितना आया, 0। डेल्टा टी का चेंज कितना आया, 0 आया। इसीलिए बोले यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। जब पूरा प्रोसेस होगा, अगर कहीं पर टर्म यूज हो रहा है आइसोथर्मल बोलकर, यानी कि वहां पर टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि सिस्टम का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि डेल्टा टी 0 रहेगा। ओके, यस। अभी देखो फॉर एग्जांपल, अब किसी भी सिस्टम के पास अपनी एक इंटरनल एनर्जी होती है, यानी कि उसकी अपनी एक जमा करी हुई हीट होती है। ओके, जमा करी हुई हीट होती है, उसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को हम डिनोट करते हैं यू से। कैसे डिनोट करते हैं, यू से। अब मेरे अंदर कितनी एनर्जी भरी हुई है, मैं बोलूंगा इंटरनल एनर्जी, मैं जिससे काम कर रहा हूं, मैं जिससे आपको पढ़ा रहा हूं, मैं खेलूंगा, कूदूंगा, नाचूंगा, गाऊंगा, घूमूंगा, फिरूंगा, ये क्या है, मेरी इंटरनल एनर्जी की वजह से कर रहा हूं मैं। तो वैसे ही यहाँ पर जो सिस्टम है, जो प्रोसेस है, उसके पास अपनी अंदर एक क्या होती है, इंटरनल एनर्जी होती है। ओके, अब जब टेम्परेचर ही चेंज नहीं हो रहा है, अगर मैं खाना खाऊंगा तो मेरी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा तो मेरी इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। मुझे बताओ यहाँ पर सिस्टम का क्या होता है, जब सिस्टम को हीट एनर्जी प्रोवाइड की जाती है तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है। जब सिस्टम से हीट एनर्जी निकाल ली जाती है, एनर्जी निकाल ली जाती है, तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कम हो जाती है। मुझे बताओ यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर कैसा है, 0, यानी कि कुछ लिया नहीं, कुछ दिया नहीं, रिजल्टेंट कितना है, 0। तो यानी कि यहाँ पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या होगा, 0 आ जाएगा, यानी कि इंटरनल एनर्जी में भी कोई फर्क नहीं आया। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर में फर्क नहीं आ रहा ना, टेम्परेचर बढ़ रहा भी नहीं, टेम्परेचर कम भी नहीं हो रहा, यानी कि रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ पे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, 0 हो जाएगी। ये है आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसकी डेफिनेशन क्या है, द चेंज इन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट एंड द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स 0 और कांस्टेंट बोल सकते हो। ओके, नेक्स्ट है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसो मीन्स सेम, कोरिक यानी कि कोरिक बोलते हैं वॉल्यूम को, कोरिक विच इज इक्वल टू वॉल्यूम से रिलेटेड टर्म है। ओके, यानी कि टेम्परेचर, यानी कि सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट रहने वाला है, यानी कि सिस्टम एक ऐसी कंडीशन से जा रहा है, ऐसे प्रोसेस से जा रहा है, ऐसे फेज से जा रहा है जहां पर वॉल्यूम यानी कि चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी कितना होगा,
जीरो होगा। आइसोकोरिक की जब भी डेफिनेशन पूछे तो वहां पर क्या लिखना, द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि सिस्टम का जो वॉल्यूम का चेंज है जीरो रहेगा, ना कि सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ेगा ना कि कम होगा, इस तरह से। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास आइसोबारिक। आइसो मीन सेम, बार, बार यानी कि प्रेशर के लिए यूज होता है टर्म, ठीक है। आपने देखा था कहां पर, गैसेस स्टेट चैप्टर 11 में। बार यानी कि प्रेशर, यानी कि सिस्टम का जो प्रेशर होता है, प्रेशर कैसा होगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी कि प्रेशर P कैसा होगा, यहाँ पर जीरो होगा आइसोबारिक प्रोसेस में। यानी कि आइसोबारिक प्रोसेस जो होता है, यानी कि चेंज इन प्रेशर जो होता है ओपन सिस्टम में होता है जनरली। कहां पर होता है, ओपन सिस्टम। अब हमारा खुला एटमॉस्फेयर है, देखो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, जहाँ पर मैं लेक्चर ले रहा हूँ, यहाँ पर एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना है, 180 m। कितना है, 180 m। ओके, अगर मैं दूसरे एरिया में चले जाओ, दूसरी सिटी में, वहां पर एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना है, 180 m। यानी कि मैं अपनी कंडीशन चेंज कर रहा हूं, मैं यहां से वहां घूम रहा हूं, बट प्रेशर कैसा है, कांस्टेंट है, यानी कि डेल्टा पी कैसा आ रहा है, चेंज इन प्रेशर जीरो है, चेंज इन प्रेशर जीरो, यानी कि यहां पर भी 180 m है, वहां पर भी 180 m है, वहां पर भी 180 m, आपके घर में भी 180 m प्रेशर है। ओके, यानी कि यहां पर जो होता है ओपन सिस्टम में होता है। कहां पर देखते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस जनरली कहां पर होता है, ओपन सिस्टम में, जहां पर प्रेशर जो होता है कांस्टेंट होता है थ्रू आउट दी कंडीशन, थ्रू आउट दी प्रोसेस कांस्टेंट होता है, ठीक है। यानी कि डेल्टा पी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, यस। नेक्स्ट है हमारे पास एडियाबेटिक प्रोसेस। ओके, एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस जनरली आपको देखने को मिलेगा आइसोलेटेड सिस्टम में। कहां पर, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, हमने कल ही देखा था कि लास्ट वीडियो में देखा था हमने कि आइसोलेटेड सिस्टम जो होता है, तीन तरह के सिस्टम होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम यानी कि थर्मस फ्लास्क वाला, मैंने बताया था कि इस तरह से उसको क्या होती है, कवरिंग होती है, यानी कि जहां से हीट का एक्सचेंज नहीं हो सकता है, जहां से हीट अंदर आ नहीं जा सकती। यानी कि आइसोलेटेड सिस्टम का क्या है, वो बोलता है अंदर से कोई बाहर ना जा सके, बाहर से कोई अंदर ना आ सके। ऐसा हो तो क्या हो, आइसोलेटेड सिस्टम हो। क्या हो, आइसोलेटेड सिस्टम, जहां से हीट एनर्जी या मैटर एक्सचेंज नहीं होता सराउंडिंग को, ना कि सराउंडिंग से हीट एनर्जी या फिर मैटर सिस्टम को आता है। इसलिए वहां पर क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम में यहां पर Q इज इक्वल टू जीरो। Q क्या होता है, जीरो होता है, यानी कि सिस्टम अपनी हीट सराउंडिंग से चेंज नहीं कर सकता, ना कि सराउंडिंग से हीट एनर्जी ले सकता, यानी कि Q यानी कि क्या, हीट, कितनी हीट एनर्जी ले सकता, कितनी हीट एनर्जी दे सकता, वो होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि थर्मस फ्लास्क है, हमने देखा था चाय 2 घंटे 3 घंटे के बाद भी गर्म होती है, यानी कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई कांटेक्ट ही नहीं रहा। क्यों, क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम है, अंदर से कोई बाहर ना जा सके, बाहर से कोई अंदर ना आ सके। ऐसा हो तो क्या हो, एडियाबेटिक प्रोसेस होता है बाबा, ठीक है। यानी कि Q इज इक्वल टू जीरो। ओके, और यहां पर डेल्टा U इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहां पर डेल्टा U यानी कि इंटरनल एनर्जी बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, आपने क्या लिए, थर्मस फ्लास्क लिए जिसके अंदर वाटर है, ठीक है। अब आपने क्या किया, उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट डाल दिया और ढक्कन लगा दिए, ठीक है। अब कैल्शियम कार्बोनेट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और वहां पर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यानी कि वहां पर हीट एनर्जी एक्सचेंज नहीं, बट थर्मस फ्लास्क के अंदर ही इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, तो यानी कि डेल्टा U जीरो नहीं, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। ये क्या है हमारे पास, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास, ठीक है, लिखना है, स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो। ओके, नेक्स्ट रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, और दो टाइप के प्रोसेस होते हैं, एक होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस, एक होता है रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, रिवर्स क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से यहाँ चलते गया इस तरह से, ठीक है, और जब चलते गया तो मैं फिर से वापस आ सकता हूँ, यानी कि मैंने अपने प्रोसेस को रिवर्स किया, ठीक है। इस तरह से मैंने अपने हैंड को इस तरह से यूं किया, तो मैं इसको वापस फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ला सकता, ला लिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्रोसेस रिवर्स हो गया। वैसे ही यहाँ पर एक सिस्टम है, मान लो इस तरह से, ओके, एक पिस्टन है, पिस्टन क्या हुआ, यहाँ तक आके कॉम्प्रेस हुआ, यानी कि इसने अपनी पोजीशन यहाँ तक लाई,
और फिर से वापस जा सकता है क्या? जा सकता है, यानी कि कॉम्प्रेस भी हो सकता है और एक्सपांड भी हो सकता है, यानी कि रिवर्सिबल है, ओरिजिनल पोजीशन पर आ सकता है अपने। जैसे कि रबर को आप खींचो 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 और छोड़ दो तो बाद में ओरिजिनल पोजीशन पर आ सकता है, यानी कि रिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल क्या है? इरिवर्सिबल फॉर एग्जांपल, तो ये रिवर्सिबल समझ गया आपको, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर एक होता है ड्राइविंग फोर्स और एक होता है अपोजिंग फोर्स। क्या होता है? एक होता है ड्राइविंग फोर्स और दूसरा होता है अपोजिंग फोर्स, ठीक है। देखो दो तरह की फोर्सेस होते हैं, ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स, ठीक है। इरिवर्सिबल के जितने भी एग्जांपल होते हैं वो होते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस, जितने भी स्पॉन्टेनियस यानी कि नेचुरल प्रोसेस, ओके। जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं वो स्पॉन्टेनियस होते हैं, ओके। स्पॉन्टेनियस यानी कि जो ऑटोमेटिकली होती है, यानी कि कुदरती, नेचुरल, उसको क्या बोलेंगे? स्पॉन्टेनियस। जैसे कि मान लो नदी का पानी बहता है वन डायरेक्शन में, ठीक है। फॉर एग्जांपल नासिक से गोदावरी का पानी आ रहा है, कहाँ पर जा रहा है? गोदावरी का पानी आ रहा है इस तरह से। अभी क्या हुआ यहाँ पर? ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है। नदी का जो बहाव है, नदी जो अपने स्पीड से चल रही है, अपनी ताकत से चल रही है, वो है उसकी ड्राइविंग फोर्स। क्या है वो? उसकी ड्राइविंग फोर्स। नदी जो अपने स्पीड से चल रही है, जो खुद से चल रही है, वो है उसकी ड्राइविंग फोर्स, ओके। अब मैंने बोला कि नदी का पानी हम क्या करेंगे, नांदेड़ को जो आएगा नदी का पानी हम उसको नासिक को भेज देंगे डबल से। तो आपने क्या किया, 3 स्टूडेंट को मैंने बुलाया, उसमें से एक स्टूडेंट ने क्या किया, मग लेके आया, दूसरे ने बकेट लेके आया और तीसरे ने मोटर लेके आया कि चलो बाबा अपन क्या करते हैं, जो नांदेड़ को नदी का पानी आया नासिक से उसको वापस भेज देते, ठीक है। तो दूसरे ने क्या किया, मग्गा लेके इस तरह से नासिक की तरफ फेंक रहा है पानी, ठीक है, रिवर्स करना है। तो क्या नदी का पानी रिवर्स हो जाएगा, नासिक को चले जाएगा? नहीं जाएगा। दूसरे ने क्या बोला, थोड़ा बड़ा बकेट लेंगे, ठीक है। बड़े बकेट से लेके पानी फेंका किधर? नासिक साइड उधर, ठीक है। तो क्या नदी का पानी वापस जाएगा? अरे नहीं जाएगा बाबा, ड्राइविंग फोर्स बहुत ज्यादा है, तुम नहीं रिवर्स कर सकते। उसके बाद तीसरे ने क्या लगाया, दिमाग लगाया, अब मैं तो मोटर लगा दूंगा और मोटर लगा के पूरा का पानी प्रेशर उधर मारूंगा नासिक की तरफ, तो पूरा क्या होगा, नदी का रुख, ऐसे पानी आएगा, ऐसे रिवर्स भेज दूंगा। तो उसने मोटर लगाया, दिन भर मारते बैठा, क्या नदी का पानी रिवर्स हुआ? नहीं हुआ। अरे बाबा, नदी के पानी का जो ड्राइविंग फोर्स है ना बहुत ज्यादा है, और ड्राइविंग फोर्स क्या होती है यहाँ पर? बहुत ज्यादा है। किससे? जो हम अपोज कर रहे हैं, जो लगा रहे हैं मग से, बकेट से या मोटर से, वो हमारी क्या है? अपोजिंग फोर्स। क्या है वो? अपोजिंग फोर्स, यानी कि ड्राइविंग फोर्स इज मच ग्रेटर देन दैट ऑफ अपोजिंग फोर्स। जब कभी भी ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स से ज्यादा होती है, उसको क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबल प्रोसेस, जिसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, जिसको हम उल्टा नहीं कर सकते, बराबर, ठीक है। और रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है? अपोजिंग फोर्स बड़ी होती है, किससे? ड्राइविंग फोर्स से, यानी कि अपोजिंग फोर्स इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ड्राइविंग फोर्स। इस तरह से लिख लेता हूं, अपोजिंग फोर्स इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ड्राइविंग फोर्स, यानी कि अगर आपने क्या किया, जो ड्राइविंग फोर्स है उसके ज्यादा अगर अपोजिंग फोर्स लगाए, फॉर एग्जांपल इस तरह से कोई भी चीज है, रिवर्स कर सकते हैं आप, ठीक है। जब आप उसमें अपोजिंग फोर्स ज़्यादा लगा देते हैं तो वहाँ पर रिवर्स हो सकता है। बट नेचुरल प्रोसेस, जैसे कि हवा का चलना, बारिश का होना, बारिश गिर रही है, क्या आप उसको रिवर्स कर सकते क्या? ऐसे एक ने शीन लिए या प्लेट लिए, उसको ऊपर मार रहे आसमान की तरफ, तो होगा क्या रिवर्स? नहीं होगा। क्यों? अपोजिट ड्राइविंग फोर्स बहुत बड़ी है, तुम अपनी अपोजिंग फोर्स से उसको रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। इस तरह से ड्राइविंग फोर्स इज ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स, और यहाँ पर क्या है? अपोजिंग फोर्स इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ड्राइविंग फोर्स। समझ में आ गया, ठीक है, इस तरह से।